राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, इसके बारे में क्या बोलते हैं? असल घबराहट है। राहुल जी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो पद यात्रा निकाले, ठीक ना, और उसमें देश जिस ढंग से उनके साथ भौतिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे जुड़ा और लाखों लाख लोग उनका स्वागत किए, मिले, उनके साथ चले, तो इससे बीजेपी घबरा गई। आखिर आप सोच सकते हैं कि आप कहते हैं बीजेपी खत्म हो गई, तो फिर ये कांग्रेस खत्म हो गई, तो उस मृतप्राय, कथित मृतप्राय कांग्रेस से फिर आपको क्यों इतना घबराहट है? कांग्रेस को भी अपना ईगो छोड़ देना चाहिए। और सही बात है। सर, अभी हम बिहार पे आते हैं। बिहार में महागठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं 2024 में? बिहार में सीटें नहीं आएंगी, सत्ता आएगी, ठीक ना। कितनी सीटें हैं वो गणित जो है अभी से कहना ठीक है, लेकिन कुल मिला करके माले को कितनी सीटें मिल रही हैं? माले की सीटें, जैसे पिछले विधानसभा में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जो था वो माले का था, भाजपा से भी ज़्यादा था, तो हमको 19 मिला था, तो उसमें हम 12 लाए। सर, लोकसभा में कितनी सीटें मिल रही हैं? वो तो अभी नेशनल लीडर लोग तय करेंगे। तो माले जो है विधानसभा में या उसके पहले लोकसभा में, माले जो है वो सीटों की पार्टी नहीं है, विधायक और सांसदों की पार्टी नहीं है। माले का मतलब होता है कि मोस्ट जेन्युइन चीज़ जो है देश की जनता के लिए, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए, लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, अपने आज़ादी के शहीदों के सपनों के अनुसार जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का माले ने नारा ही दिया है कि नए हिंदुस्तान के वास्ते भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते। तो उसके लिए जो करना होगा, अगर कहा लगेगा कि माले अगर एक भी सीट नहीं ले और ज़्यादा सीट आएगी तो माले टोटल सीट छोड़ दे सकता है। सर, एकता बनेगी और वो जनता की एकता बनेगी। नीतीश कुमार ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से भी मिले। ममता बनर्जी ने बोला कि बड़े बड़े पार्टियों को ईगो छोड़ के साथ आना चाहिए। क्या इस पे कहती हैं? ठीक ही है, मैंने कांग्रेस को भी अपना ईगो छोड़ देना चाहिए। और सही बात है। क्षेत्रीय पार्टी स्वाभाविक है ना, बुनियाद ही वहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो नैरेटिव बीजेपी बना रही है कि उधर कौन चेहरा है, मैं समझता हूँ कि मोदी जी जिस ढंग से देश चलाए हैं, अगर ममता दीदी की जिम्मेदारी में दे दिया जाए, राहुल गांधी को दिया जाए, कोई अखिलेश यादव को दे दिया जाए, ठीक ना, तो इनसे ज़्यादा बढ़िया से वो लोग चला सकते हैं। ये तो देश चला ही नहीं रहे हैं, ये तो केवल जो है उन्माद फैला रहे हैं और पूरे देश को रसातल में ले जा रहे हैं। कहीं से भी ये देश का शासन, अच्छा, एक ऐसा प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद इस देश में मिला, वो जब भी एड्रेस करते हैं देश को तो बोलने के लिए बोलते हैं पूरे देश की 100 जो है 40 करोड़ जनता की बात बोलते हैं, लेकिन उनका वक्तव्य जो होता है वो विभाजित करने वाला होता है। एज ए पीएम ऑफ द नेशन वो कभी देश को नहीं एड्रेस करते हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। सर, परिवारवाद की राजनीति मोदी जी बोलते हैं परिवारवाद की राजनीति बहुत गंदी है, लेकिन कर्नाटक में पूरा परिवारवाद ही बीजेपी में है, ऐसा क्यों? सब देखिए, ये सब बेकार की बात है। कर्नाटक में पूरा परिवारवाद बीजेपी डाल दी है। ये तो बोल रहे हैं, परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवार के लिए कुछ करे, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इस समाज में आपको हम कहिए ले चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई परिवार नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा भ्रष्ट हैं, उनका बहुत सारा समाज में गंदे रिश्ते हैं, उनके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे देश के नेता हैं जिनका कोई बेटा बेटी नहीं है, लेकिन उनको करोड़ों चाहिए, चूँकि उनके बहुत सारे गंदे जो है रिश्ते हैं उनके लिए चाहिए। ये सब कोई फैक्टर नहीं है, ये देश की जनता की पिछड़ी चेतना का केवल ही दोहन करते हैं, वो धार्मिक प्लैंक पर हो या ये सब हो मामला, ये सब कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि क्या सच्चे मायने में गांधी, भगत, अंबेडकर के सपनों का समाज आप निर्माण कर रहे हैं? तो नहीं। असल दरअसल दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि माने आज़ादी के संघर्षों में संघ परिवार की कोई भूमिका नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है उनके मॉडल नहीं हो सकते हैं गांधी जी, नहीं हो सकते अंबेडकर, नहीं हो सकते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, शहीद पीर अली, उनके मॉडल हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि झांसी की रानी उनके मॉडल नहीं है। पाठ्यक्रमों में वो भगत सिंह और झांसी की रानी को गायब कर देते हैं। तो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों का कोई मॉडल बीजेपी है ही नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं है। अब ऐसे में वो बिल्कुल जो है देश की जनता को, जो हमारा कहिए कि बिल्कुल अपने पुरखों की परंपरा का, साम्राज्यवाद विरोध हमारा पुरखों का परंपरा रहा है, ये नौटंकी कर रहे हैं अब कि अंग्रेज़ों का नामकरण बदल दे रहे हैं,
तो उर्दू को हिंदी लिटरेचर में जो जहाँ जहाँ समावेश है, मिलावट है, जिससे मीठी ज़ुबान बनती है, वो सब को जो है ये केवल जनता के भावनाओं का दोहन कर रहे हैं और ये बहुत खतरनाक बात है। कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई, इसके बारे में क्या बोलते हैं? असल घबरा गए हैं राहुल जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो पद यात्रा निकाले, ठीक ना, और उसमें देश जिस ढंग से उनके साथ भौतिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे जुड़ा और लाखों लाख लोग उनका स्वागत किए, मिले, उनके साथ चले, तो इससे बीजेपी घबरा गई है। आखिर आप सोच सकते हैं कि आप कहते हैं बीजेपी खत्म हो गई, तो फिर ये कांग्रेस खत्म हो गई, तो उस मृतप्राय, कथित मृतप्राय कांग्रेस से फिर आपको क्यों इतना घबराहट है? वो जानते हैं कि कांग्रेस की भूमिका आज़ादी के संघर्षों के कुशल नेतृत्व के साथ साथ देश के, राष्ट्र के आधुनिक और वैज्ञानिक निर्माण में भी इतनी ऐतिहासिक जो है उपलब्धि है कि वो घबराते हैं। मोदी खासकर घबराते हैं कि कहीं जनता अगर पलट गई कि नहीं, कांग्रेस जो है ही सही नेतृत्व कर सकती है और उसके नेतृत्व में बाकी अन्य क्षेत्रीय दल जो भिन्न भिन्न सवालों पर अपने क्षेत्रीय जनता के आंदोलनों का उपज हैं, तो फिर हमारा बहुत बुरा दिन होगा। असल यही मामला है। ये सारे 2024 की बात इन्होंने की, लेकिन बिहार में कितनी सीटें आएंगी वो नहीं खोला सर ने। आप देखते रहें मगध खबर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बिहार में यूपीए हो या एनडीए हो, उनकी कितनी सीटें आएंगी और कौन से चेहरा विपक्ष में मोदी के सामने टिकेंगे।